सबसे पहले तो बीजों का अपडेट देखिए कि बीज अंकुरित हो गए हैं। अब इनकी क्या केयर करना है इसी पर बात करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में देखेंगे हार्वेस्टिंग। तो नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही देख रहे हैं कि ये बीज अंकुरित हो गए हैं। केवल एक पर्पल कलर का जो पत्ता गोभी लाई थी वो अंकुरित नहीं हुआ है। ये सीजनल फ्लावर्स की पौधे बिल्कुल अंकुर फूट रहे हैं, शुरू हुए हैं इसमें निकलना। तो ये तीसरे दिन का अपडेट है। मैं जल्दी ही आपको 5वें दिन का अपडेट भी दिखाती हूँ और अब पौध की क्या केयर करना है। तो ये 5वें दिन का अपडेट है। तो 2-3 पर्पल कलर के भी निकल कर आए हैं, शायद आगे दूसरे भी आ जाएं। हाँ, तो मैं कह सकती हूँ कि बीज अच्छे थे। और ये चुकंदर है, ये ब्रोकली है और ये भी ब्रोकली है। तो ब्रोकली, चुकंदर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनके बीज बहुत अच्छे निकले हैं। पर्पल कलर के पत्ता गोभी के बीज नहीं निकले हैं। और सीजनल फ्लावर के भी ये 5वें दिन का अपडेट है। अब क्या केयर करना है उस पर बात कर लेते हैं। मिट्टी मॉइस्ट रखना है। मिट्टी को जो पानी देंगे वो स्प्रे गन से देंगे और आप मग्गे से पानी नहीं दें। और एक और काम करना है कि इसको अब सनलाइट चाहिए। पौध उगने के बाद सनलाइट ज़रूरी होती है। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो अंकुरित पौधा की डंडी लंबी हो जाएगी और वो अपने ही शरीर का वजन नहीं ले पाएगा और वहीं ज़मीन पे गिर के मर जाएगा। आप लोग के अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि पौध लंबी लंबी बीज उग के मर गए। तो सनलाइट में मैंने देखो जगह चेंज कर दी है। ये जो कंटेनर थे ये पीछे रखे थे तो मैं इन्हें आगे ले आई हूँ, क्योंकि इनके पौधे देखिए लंबे भी हो रहे हैं और टेढ़े भी हो रहे हैं। तो ये ट्रे मेरी टीन शेड के नीचे रखी है, लेकिन ऊपर से टीन शेड है लेकिन सामने से सूरज आता है। सुबह की 2 घंटे की अच्छी धूप इसे मिल रही है। खुले में क्यों नहीं रख रही हूँ? क्योंकि बरसात का मौसम है और छत पर कभी भी बारिश आ सकती है और हम अगर नहीं देख पाए तो ये पौधे डायरेक्ट बरसात में मर जाएंगे। अभी तो सनलाइट दिखाना है। पूरे दिन की हार्श लाइट, तेज धूप में नहीं रखना है। सुबह की कुनकुनी धूप दिखाना है और ऊपर से शेड में रखना है। स्प्रे गन से पानी डालना है, मॉइस्ट रखना है मिट्टी को। ओवर वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोकोपीट मिला है जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। अगर ओवर वाटरिंग की तो ये नीचे से जड़ें सड़ जाएंगी और पौध गल के मर जाएगी। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस हल्का सा मॉइस्चर रखना है, हल्की हल्की धूप देना है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इनको धीरे धीरे टीन शेड से निकाल के खुली धूप में ले आएंगे और जब मैं लाऊंगी तब मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी तो मैंने आपको अपडेट दिखाया क्योंकि आपके कमेंट आए थे कि सीड सोइंग के बाद प्लीज़ मैम अपडेट ज़रूर दिखाइएगा। सो आपने अपडेट देख लिया और अब फिर एक और देख लेते हैं हार्वेस्टिंग, और साथ में कुछ काम की बातें तो करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, कैसे केयर कर रहे हैं जो इतनी सारी हार्वेस्टिंग मिल रही है। अगर आप मुझसे पहले जुड़े हैं तो आपको पता होगा, लगातार तीसरे चौथे दिन करेला, तोरई और लौकी, कद्दू, ये 4 सब्जियां भी मिल रही हैं। बरसात में बस यही होती हैं। तो हर हार्वेस्टिंग के बाद हम इस बेल को ऊपर से नया खाद देते हैं। एक मिट्टी बनाते हैं जिसमें बकरी की मेमनी का खाद है मेरे पास, या गोबर का हो आपके पास, किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सारी सॉलिड खाद लेकर एक मिट्टी बनाते हैं और जिस टब में ये लगे उस टब में ऊपर एक पतली सी लेयर जमा देते हैं। और अगर बरसात नहीं हो रही है तो एक गोबर का कंडा या उपला गला के वो पानी भी डालते हैं। और बरसात हो रही है तो फिर वो पानी नहीं डालते क्योंकि वो ड्रेन आउट हो जाएगा। इसलिए बेल में लगातार फ्रूटिंग कैसे होती है? एक हार्वेस्टिंग के बाद बेल कुछ दिन का ब्रेक लेती है और उस ब्रेक के दौरान वो अपनी ग्रोथ करती है, बढ़ती है। तो हम जो खाद दे रहे हैं वो उसको बढ़ने में सपोर्ट करता है। जैसे ही वो आगे ग्रोथ लेती है, नई ग्रोथ में नए फ्रूट आते हैं। तो हमें करना क्या है? नई ग्रोथ डेवलप करना है, फ्रूट अपने आप आ जाएंगे। अगर आपके यहाँ पॉलिनेटर्स नहीं आते तो आप
हैंड पॉलिनेशन का ध्यान रखें। तो नई ग्रोथ के लिए मैं तो गोबर की खाद और ऑर्गेनिक तरीके से ही देती हूँ। आप NPK 19-19 भी दे सकते हैं, उससे भी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। जब हम पौधा लगा रहे हैं तब शुरू में मिट्टी बहुत अच्छी बनाएं, क्योंकि बेलें हैवी फीडर होती हैं। बहुत अच्छी से मेरा मतलब है 40% तक गोबर की खाद डाल सकते हैं आप, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे किचन कंपोस्ट हो, सब मिला के 40% होना चाहिए। कंटेनर की साइज बड़ी लेंगे तो ही बेल की ग्रोथ होगी, अन्यथा आप ऊपर से कितनी खाद डालते रहें बिल्कुल भी ग्रोथ होगी ही नहीं। सही समय पे सीड सॉइंग करेंगे, बड़ा सा कंटेनर लेंगे, उन्नत किस्म के बीज लेंगे, पानी की सही देखरेख करेंगे। ओवर वाटरिंग भी नुकसान करेगी और अंडर वाटरिंग भी। और हाँ, अभी खूब पानी गिर रहा है हमारे यहाँ, पर क्या होता है कि एकदम पानी गिरते 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 2 दिन धूप तेज निकल आती है। उस तेज धूप में वो गीली मिट्टी जब एकदम से सूखती है तो पत्थर जैसी हो जाती है और किनारे छोड़ देती है, किनारे पे गैप हो जाता है। वो आप ध्यान रखिए, वो नहीं होना चाहिए। तो जब मिट्टी मॉइस्ट है तभी आप कोई भी नुकीली चीज़ लेकर वो किनारों पे हल्की सी गुड़ाई कर दें। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस ये टेक्निक है। आपको अगर करते करते खुद आ जाती है तो फिर सब कुछ सरल लगता है। तो ये और देख लो, लौकी लग रही है। ये अगली हार्वेस्टिंग होगी, आज तो नहीं तोड़ रही हूँ मैं। फ्रॉक पहना रखी है मैंने लौकी को, क्योंकि एक वाइट फ्लाई आती है जो करेले पर लौकी पर अंडा दे जाती है। तो कॉटन का कपड़ा लपेटने से बचाव हो जाता है। आप येलो ट्रैपिंग पेपर भी लगा सकते हैं। और लीजिए, हो गई हार्वेस्टिंग। कैसी लगी हार्वेस्टिंग, कैसी लगी सीडलिंग की केयर। उम्मीद है कि वीडियो कुछ तो काम कर रहा ही होगा। तो वीडियो अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। नमस्कार।